मैंने आपको ये समझाया था, जो लास्ट में नहीं है, नहीं था वो समझ लो, कि इसको आप किससे डिवाइड करोगे, 4 से। रिमाइंडर देखना है, रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर कितना बचा, 3। तो जो यूनिट प्लेस पे नंबर है उसकी पावर 3 लगाएंगे, कितना आ जाएगा, 27। तो 7 इज द यूनिट डिजिट। क्लियर। बनाओ। देखो भाई, अगर रिमाइंडर बचे ही ना तो भाई आपने इसको 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना है, 0। देखो ये बात फैक्ट है कि अब अगर आप किसी की भी पावर 0 करते हो तो 1 आता है। किसी की पावर 0 लगाओ, आप 1000 की पावर 0 लगा लो, 1 आएगा। किसी की पावर 0 है तो 1 होता है। बट यहाँ पे गेम उल्टी है। आप इसको अगर कर रहे हो तो आपको पावर, जैसे रिमाइंडर 0 बचा तो पावर 0 नहीं लगाओगे आप। कर हम वही रहे हैं जो मैंने आपको बेसिक तरीका समझाया था। तरीका बेसिक ही है। ठीक है। तो करना क्या है कि जब भी रिमाइंडर 0 बचे, या तो आप याद रखो सीधा सीधा कि यहाँ पे आपके पास टू टाइप्स के नंबर हो सकते हैं, या तो ओड नंबर होगा या इवन नंबर होगा। इफ रिमाइंडर इज 0, देन अगर यहाँ पे इवन नंबर है तो जो यूनिट डिजिट आएगा वो कितना आएगा, 6 होगा। अगर यहाँ पे ओड नंबर है तो यूनिट डिजिट आपके पास 1 होगा। क्लियर। तो अभी आंसर कितना हो जाएगा अपने पास, 6। रीजन वही है इसका कि भाई मैंने आपको जो बेसिक समझा था कि 2 की पावर 4 लगाएंगे, 4 से आप इसको डिवाइड करोगे 22 टाइम्स पूरा कट जाएगा। 2 की पावर 4 कितना होता है, 6, और 6 की पावर कितनी भी हो 6 ही आता है। इसलिए हम ऐसा कर पा रहे हैं। क्लियर ना। अगर आपके पास रिमाइंडर 0 बचता है कभी भी, तो आप करोगे क्या कि यहाँ पे आपके पास कोई इवन नंबर है तो 6 आंसर, यानी यूनिट डिजिट 6 होगा। अगर यहाँ पे ओड है तो सीधा 1 होगा। ठीक है, लिख लो। डन। हाँ जी, बताओ क्या पूछ रहे हो। ये तो मैंने बेसिक तरीका बताया, जो बेसिक से समझाया था ना पहले, कि इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। रिमाइंडर 0, अगर आप 28 को डिवाइड करते हो, रिमाइंडर कितना आएगा, 0। रिमाइंडर 0, यहाँ पे ओड नंबर है तो इसका मतलब यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, सीधा 1। चलो इतना ही लिख लो। बता दो यूनिट डिजिट कितना।
हाँ जी। ऑनलाइन वाले भाई जिसका भी मैसेज है, लेट क्लास ज्वाइन किया, अभी तक मैंने वही रिपीट करा है जो लास्ट क्लास में पढ़ा था। हाँ जी। देखो भाई समझो, वन की पावर कितनी भी हो वन ही आएगा, माइनस फाइव की पावर कितनी भी हो फाइव ही आएगा, सिक्स की पावर कितनी भी हो सिक्स ही आएगा, माइनस इसको डिवाइड करेंगे कितना रिमाइंडर टू, तो टू की पावर टू लगाएंगे फोर आ जाएगा। तो आपके पास कितना है, वन माइनस 10 और 5 15 15 आया, तो कितना आएगा बोलो, -14। तो कितना यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट फोर। एक बात बताना मुझे कि अगर आपके पास 191 है और मुझे सपोज करो कि 24 माइनस करना है, तो आप कैसे माइनस करते हो, ऐसे ना, कि चार में से एक घटाया तीन आ गया, इसमें से दो सात, ऐसे माइनस करते हो, कैसे करते हो, ऐसे करते हो ना कि यहाँ से कैरी करेंगे। तो आपको जो ये वन लग रहा है, ये वन थोड़ी ना है, ये तो यूनिट डिजिट का वन है। इसके इधर बहुत बड़ा नंबर रहा होगा नहीं रहा होगा, इसको देखो तो उसकी पावर को देखो, आप अकेला समझ के ऐसे समझ रहे हो। तो इसका मतलब यहाँ से कोई बड़ा सा नंबर रहा होगा जिसमें से हमें 15 माइनस करना है, यानी 5 माइनस करना है। तो आप इधर से उधार लोगे नहीं लोगे, कैरी करेंगे, कितना होगा 11, तो 11 माइनस फाइव कितना आएगा 6। तो 6 इज द यूनिट डिजिट। समझे बात को। जैसे अगर 191 में से 24 माइनस करते हैं तो हम कैरी करेंगे ना, 11 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 7 आएगा। ऐसे ही यहाँ पे जो वन है, वन तो हमने खाली क्या लिखा, यहाँ से जो भी नंबर मिलेगा बहुत बड़ा सा, उसका यूनिट प्लेस पे जो आएगा वो लिखा है मैंने यूनिट डिजिट। तो आप माइनस तो उसी नंबर में से करते हो ना भाई, यूनिट डिजिट में से यूनिट डिजिट माइनस करेंगे। आपको पता है कि इधर कोई भी नंबर रहा होगा उसके यूनिट प्लेस पे वन है, इधर कुछ भी रहा होगा फाइव है, तो आप जब माइनस करते हो तो इधर से कैरी करते हो एक टेंस प्लेस से। तो 10 आएगा तो 11 हो जाएगा, 11 में से फाइव जाएगा तो सिक्स बचेगा, तो इसीलिए सिक्स आएगा आंसर। किसी को डाउट है तो बताओ। क्लियर। बता दो। फैक्टोरियल सुना है आपने कभी। ट्वेल्थ में मैथ्स पढ़ा है, ट्वेल्थ में जिसने पढ़ा है उसको पता होगा। इसको बोलते हैं फैक्टोरियल। या तो ऐसे ही लिखा मिलेगा या ऐसे, दोनों सिंबल सेम है, फैक्टोरियल बोलते हैं दोनों। ऐसे भी किसी बुक में ऐसे प्रिंट होता है, किसी में ऐसे। फैक्टोरियल का मतलब क्या है, कि जैसे 5 फैक्टोरियल है, इसका मतलब है 5 × 4 × 3 × 2 × 1, यानी जो भी वैल्यू फैक्टोरियल के अंदर है उसकी मल्टीप्लाई वहां से लेके वन तक। या फिर आप अगर थोड़ा प्रोफेशनल में आते हो तो आप ऐसा कह सकते हो, एन फैक्टोरियल का मतलब कि प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, पहली एन प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल, पहली एन प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल, ये होता है फैक्टोरियल एन। फैक्टोरियल फाइव है तो देखना देखना एक से लेके पांच तक की मल्टीप्लाई, पहली पांच संख्याओं का गुणनफल, फर्स्ट फाइव नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट। क्लियर। तो क्वेश्चन कैसे बनता है, जैसे आपको कुछ ऐसा दे देगा कि 389 फैक्टोरियल है, बताओ व्हाट इज द यूनिट डिजिट। 389 फैक्टोरियल व्हाट इज द यूनिट डिजिट, हमें बताना है यूनिट डिजिट कितना आएगा।
देखो आपको पता है कि इसका मतलब क्या हुआ, 389, 388, 387 टिल 1, तो बीच में जीरो आएगा कहीं। अगर एक बार यूनिट प्लेस पे मल्टीप्लाई में जीरो आ गया तो चाहे किसी की भी मल्टीप्लाई करो, यूनिट प्लेस पे जीरो ही रहना है। तो जो यूनिट डिजिट आएगा वो कितना आ जाएगा, जीरो। क्लियर, लिख लो। डन, क्लियर ना। सबको ऐड किया जाए तो यूनिट डिजिट कितना आएगा, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, टिल 382 फैक्टोरियल। यूनिट डिजिट ही बताना है। देखो भाई, सेम है, आप सोच करो। अगर आप इसको लिखते हो जैसे 1 फैक्टोरियल है, 1 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं हम, 1, 2 फैक्टोरियल को 2 इंटू 1, इसको 1, इसको 2 इंटू 1, इसको 3 इंटू 2 इंटू 1, इसको हम लिख सकते हैं 4 3 2 1, इसको 5 इंटू 4 3 2 1, और इसको लिख सकते हैं 6 5 4 3 2 1, सबको ऐसे ही लास्ट तक। आप देखो अगर इसको सोल्व करोगे तो आपको पता है कि ये 1 ही होगा, ये 2, ये 6, ये कितना 24, 5 हो जाएगा 120, 6 हो जाएगा 720। आप खुद देखो कि क्या यहाँ के बाद सबके लास्ट में जीरो नहीं आएगा। भाई 5 फैक्टोरियल के बाद, 5 फैक्टोरियल के बाद सबके लास्ट में जीरो आएगा, क्योंकि सीरीज जाएगी तो 5 से हो गई। अगर 5 फैक्टोरियल में जीरो बन रहा है तो सब में जीरो बनेगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में अगर एक बार जीरो आया तो सब में जीरो आ जाता है। तो यहाँ के बाद सबके लास्ट में जीरो होगा। जब आप ऐड करते हो यूनिट डिजिट को तो आप ऐसे ऐड करोगे, जीरो लास्ट में, जीरो लास्ट में, जीरो, तो जीरो ही आएगा। डिपेंड किस पे करेगा, इन पे। तो आप जोड़ोगे 24 6 2 1, देखो कितना आया, 33, मतलब 3। तो इसका मतलब यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। हमने इनको सोल्व किया, वैल्यूज 5 फैक्टोरियल के बाद सबके लिए यूनिट प्लेस पे जीरो आएगा।
क्लियर है ये बात? भाई अगर 5 फैक्टोरियल में ही जीरो बन रहा है तो सब में जीरो बनेगा, क्योंकि कोई भी सीरीज जाएगी तो 1 पे 5 से हो गई। तो अगर इतने में ही जीरो बन गया तो मल्टीप्लाई में अगर एक बार जीरो बन गया तो सब में जीरो बनता है, आप किसी की मल्टीप्लाई कर लो। क्लियर ना? तो अगर सब में जीरो बनता है तो इस बात की हमें गारंटी मिली कि 5 फैक्टोरियल के बाद यानी 4 के बाद सबके लास्ट में जीरो बनेगा। तो इनको हमने ऐड किया तो हमारे पास कितना आया, 3 आया यूनिट डिजिट पे। यूनिट प्लेस कितना होगा, 3 होगा। लिख लो, रट लो आप इस बात को कि कम से कम आपको 4 तक मिले, और कहीं तक भी मिले तो 3 ही आंसर है। 4 तक कम से कम मिलना चाहिए, आगे चाहिए जितना मिले वो यहाँ पे छोड़ दे या कितना भी बढ़ा दे, कितना भी लिख दे, 3 ही आंसर आएगा। हाँ जी, क्लियर ना? हटा दो। हेलो, हेडिंग लगाओ, रिमाइंडर पढ़ेंगे। देखो भाई, क्वेश्चन कैसे आता है, जैसे बेसिक क्वेश्चन लिखा है, 56 × 75 डिवाइडेड बाई 9। ठीक है, आपसे क्या पूछा जाएगा, फाइंड द रिमाइंडर। तो हमसे चाहता क्या है कि 56 की हम 75 में मल्टीप्लाई करें पहले। मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी नंबर आए उसको 9 से डिवाइड करें, और रिमाइंडर बताना, जो भी रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, अब देखो ये पॉसिबिलिटी है कि हम 56 की 75 में मल्टीप्लाई कर सकते हैं आसानी से, फिर डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन बड़े बड़े नंबर आते हैं और कम से कम 4-5 नंबर आएंगे, तो डिमल्टीप्लाई करना पॉसिबल नहीं है एग्जाम में बैठ के। तो एक तरीका तो आपके पास ये बेसिक तरीका है बिल्कुल। दूसरा तरीका ये है कि आप मल्टीप्लाई भी, मतलब आप सीधा सीधा डिवाइड कर सकते हो, इंडिविजुअल अलग अलग को डिवाइड कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे अगर आप इसको 9 से डिवाइड करते हो, 9 6 कितना, 54, तो रिमाइंडर कितना, 2। आप 75 को डिवाइड करते हो 9 से, 9 8 72, तो रिमाइंडर कितना, 3। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 6/9, तो रिमाइंडर कितना, 6। अगर मैंने 56 को 9 से डिवाइड किया तो कितना रिमाइंडर बचेगा, 2। भाई 9 6 54, 9 6 54, तो रिमाइंडर कितना, 2। 9 8 72, 9 8 72, तो कितना रिमाइंडर बचेगा, 3। मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 6। 6 को अगर 9 से डिवाइड करते हैं तो 6 ही रिमाइंडर है। किसी को इस बात में कोई डाउट है तो बताओ इस लाइन में। हाँ जी, तब रिमाइंडर थोड़ी ना बचेगा, तब तो रेशियो का रिमाइंडर बचा। आप ये बात कह रहे हो कि जी 6/9, और 3 से काटा आपने 2 बार, 3 से 3 बार, 2/3, मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि 6/9 इज इक्वल टू 2/3। ये बात गलत है, ये रेशियो इक्वल है, वैल्यू इक्वल नहीं है। अब देख लो यहीं पे, 6 को 9 से डिवाइड करें तो 6 रिमाइंडर आता है, जबकि यहाँ से रिमाइंडर निकालना 2 आएगा, तो कैसे इक्वल हो सकता है? दिस इज द रेशियो। तो वैल्यूज में रेशियो में फर्क है। यही रुकना है बस, आपको काटना नहीं है। कट करोगे तो आप छोटा बना रहे हो। आपको रिमाइंडर किससे निकालने के लिए बोला गया, 9 से डिवाइड करके, न कि 3 से। आपने कट कर लिया, कट कर सकते हो आप, कट करके मैं भी कराऊंगा, कट पे आएंगे, लेकिन कट का फिर इलाज है, जैसे आप कट कर रहे हो कर लो आप कट, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपने ये लिख दिया, तो 2 को 3 से डिवाइड करेंगे, 2 रिमाइंडर, लेकिन ये आंसर नहीं है, आपने काटा किससे,
3 से, तो 3 से मल्टीप्लाई करो, 6 आएगा सही आंसर। आप काट के बाद में कर लो, करना उसको सेट ही पड़ेगा, ऐसे नहीं कर सकते हम, क्योंकि हमसे जो पूछा गया है, जो आस्किंग है वो 9 है, नोट 3। उसने हमसे बोला कि 9 से डिवाइड करके कितना रिमाइंडर आएगा, 3 से डिवाइड करके नहीं पूछा कि कितना रिमाइंडर आएगा। क्लियर ना? तो कट कर लो, आप कट करने के लिए फ्री हो, छोटा बना लो, लेकिन फिर बाद में उसका हट जाना, बाद में उसको कंप्लीट करो। क्लियर ना? समझ में आई बात? और किसी का कुछ क्वेश्चन है तो बताओ, पूछ लो। ऐसा तो कुछ नहीं है कि 6 को 9 से डिवाइड करके 6 रिमाइंडर कैसे आया, पूछ लो भैया, अगर देखो चल रहा है दिमाग में। हाँ जी, देखो एक तो ये समझो आप कि 9 से डिवाइड करते हैं तो 6 डिवाइड होगा 9 से? नहीं होगा। तो रिमाइंडर ही अपने आप में 9 से जितने छोटे नंबर है वो रिमाइंडर ही है। 9 से रिमाइंडर कौन कौन से हो सकते हैं? एक को डिवाइड करें आप 9 से, एक रिमाइंडर, दो को करो, दो रिमाइंडर, तीन से करी, तीन रिमाइंडर, चार, पाँच, छः, सात, आठ तक रिमाइंडर हो सकते हैं। अगर आप इस बात को ऐसे नहीं समझ रहे तो ऐसे समझो कि अगर 15 को आप 9 से डिवाइड करते हो, 9 बन जा, 1 इज द कोसेंट, या डिविडेंड, या डिवाइजर, 6 क्या है? 6 क्यों आया रिमाइंडर? क्योंकि इससे डिवाइड ही नहीं होता, अब छोटा है तो रिमाइंडर है। इस बात को हमने डायरेक्ट लिख दिया, वो बात आपके सामने अब डायरेक्ट आ गई कि 6 को 9 से डिवाइड करो। अब तो आप डिवाइड करते टाइम आई थी, ये बात डायरेक्ट आ गई, तो तब भी तो वही बात है कि 9 को 6 से डिवाइड करे। तो 6 रिमाइंडर आपने क्यों बोला? क्योंकि 6 डिवाइड नहीं हो रहा। वो बात डायरेक्ट है कि 6 9 से डिवाइड नहीं होगा तो 6 रिमाइंडर है, छोटा है तो रिमाइंडर है, सीधी सी बात है। क्लियर? हाँ जी, क्लियर है बात। सेकंड, आप रिमाइंडर नेगेटिव भी ले सकते हो। नेगेटिव कैसे? 56 इंटू 75 डिवाइडेड बाई 9। जैसे आप 9 6 जा 54 ना पढ़ के 9 7 जा 63 पढ़ो, तो कितना ज्यादा पढ़ा हमने इससे? 7/63 ज्यादा है इससे कितना? 7। तो माइनस के 7 रिमाइंडर। जितना आप ज्यादा पढ़ते हो उतना माइनस का रिमाइंडर। अगर आप 75 को इससे डिवाइड करते हो, 9 8 जा 72 ना पढ़ के अगर हम 9 9 जा 80, सॉरी 9 9 जा 81 पढ़े, तो कितना ज्यादा पढ़ा? 6। तो माइनस के 6 रिमाइंडर। आप मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आएगा? 42 वन में 9। 42 को अगर 9 से डिवाइड किया जाए तो 9 4 जा 36, रिमाइंडर इज, भाई 42 को अगर 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 4 जा 36, तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 6 बचेगा। सेकंड मेथड ही है। थर्ड भाई आप ऐसे भी बना सकते हो कि 56 इंटू 75 डिवाइडेड बाई 9, इसको डिवाइड करो आप इससे, 9 6 जा 54, तो रिमाइंडर इज 2। इसको डिवाइड करें, इसको अगर हम नेगेटिव लें, 9 9 जा 81 पढ़ूं मैं, तो कितना ज्यादा पड़ा? 6। तो माइनस के 6। आप मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आएगा? माइनस के 12/9। 12 को 9 से डिवाइड करेंगे, माइनस भूल जाओ आप थोड़ी देर के लिए, 12 को अगर 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर? 3 बचेगा, 9 1 जा 9। लेकिन माइनस है तो माइनस का, और माइनस में रिमाइंडर होता नहीं है। तो आप क्या करोगे, जब भी आपके पास फाइनल वैल्यू नेगेटिव आ जाए, तो जो डिवाइजर है, जो वो डिनोमिनेटर में वैल्यू रखी हुई है, डिवाइजर है, इसमें से आप ये वैल्यू हटा दो, तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 6। क्लियर? मैंने बताया कि अगर आपके पास ये नेगेटिव आ जाए, फाइनल रिमाइंडर निकाल के नेगेटिव आ जाए, तो नेगेटिव में नहीं होता आंसर, तो आप इसको डिवाइजर में से माइनस करोगे। माइनस क्या है, कायदे में तो प्लस करना है, क्योंकि माइनस का है, तो मैं ऐसे बोलूंगा तो गलत हो जाएगा। आप इसको ऐसे समझ लो कि 9 में से इसको हटाना है, कम करना है। तो आपके पास कितना आ गया? 6 आ गया। क्लियर? चौथी बात जी, 56 इंटू 75 डिवाइडेड बाई 9। अब अगर आप ये पढ़ते हो कि 9 7 जा 63, तो कितना ज्यादा पड़ा? 7, माइनस के साथ रिमाइंडर। 9 8 जा 72, तो 3, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? -21/9। 9 2 जा 18, तो रिमाइंडर इज 3, और वो भी माइनस का। मैंने आपको बताया कि माइनस में होता नहीं है, तो आप क्या करोगे? 9 - 3, तो आपके पास कितना आया? क्लियर? अब बात को आप समझो।
देखो, आप दोनों पॉजिटिव रखो, दोनों नेगेटिव लो, किसी भी एक को पॉजिटिव लो, किसी भी एक को नेगेटिव लो, हमारी से कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा, आंसर बिल्कुल सेम रहेगा। ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन ये बनता है कि जब इससे काम चल जा रहा है तो इतना रायता फैलाने की जरूरत क्या है। बात को समझो, एक एग्जांपल से इस बात को समझते हैं। जैसे अगर आपके पास कुछ ऐसा हो कि 51 इंटू में 38 अपॉन में 13, और आपको इसके अलावा कुछ पता ही नहीं है, नेगेटिव वगैरह का कुछ पता ही नहीं है, और आपसे बोला जाए रिमाइंडर बताओ, तो आप क्या कहोगे कि देखो 13 फोर जा 52 होता है, ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा हम ले नहीं सकते क्योंकि अभी तो सिर्फ यही पता है, तो हम क्या पढ़ेंगे 13 3 जा 39, तो रिमाइंडर कितना 12। अगर आप इसको इससे डिवाइड करते हो तो 13 2 जा 26, 13 3 जा 39 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 26 पढ़ेंगे तो इसका मतलब 12 रिमाइंडर। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 144 अपॉन में 13, तो रिमाइंडर इज देखो 13 वन जा 13, 13 वन जा 13, तो रिमाइंडर इज, अगर हमें नेगेटिव में रिमाइंडर निकालना आता है तो कैसे करेंगे 51 इंटू 38 अपॉन में 13, तो हम क्या कहते हैं कि 13 फोर जा 52, तो रिमाइंडर कितना -1, 13 थ्री जा 39, तो रिमाइंडर कितना, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1 अपॉन में 13, भाई -1 की -1 में करेंगे, 1 को अगर 13 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना। आप बताओ कौन सा आसान है। मैं ये नहीं कह रहा कि हमेशा नेगेटिव वाला आसान होगा, मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की है कि आपको वैल्यू लेनी है नियरेस्ट, छोटी वैल्यू लेनी है, वो आप नेगेटिव लो या पॉजिटिव लो, हमारे आंसर में तो कोई चेंज आना नहीं है, तो आपको छोटी से छोटी वैल्यू लेनी है ताकि मल्टीप्लाई में कैलकुलेशन में आसानी हो। क्लियर, वो आप नेगेटिव लो या पॉजिटिव लो, आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा, तो इसलिए जो आंसर होगा कितना हो जाएगा 1 आएगा। ठीक है, नोट कर लो अब।